गारंटी है। इस वक्त मेरे सामने एक खबर गुजरी और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर ही दम लिया जाएगा। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आस-पास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। तमाम पाकिस्तानियों को भिखारी का कशकोल उठाकर बाहर फेंकता है। हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी अगले दिन जो एक एग्रीकल्चर फार्म में गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये खैरात का जो है ये कशकोल तोड़ दे। कैसे भाई? तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही हैं। भारत को अपने तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाला पीएम मोदी का बयान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वायरल। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी का भारत से कम असर पाकिस्तान में नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की ताकत और पैसा बढ़ रहा है, पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री मोदी में हीरो और अपने हुक्मरानों में विलेन नजर आ रहा है। जो मौजूदा हुकूमत होती है ना किसी मुल्क की, उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आएगा जब उसने कुछ करके दिखाया होगा कि वो धड़ल्ले से ये हुकूमत या वजीर आजम ये कह रहा होगा कि कर लो जो करना है। मैंने तो इस टर्म में जो है अपनी ये करके दिखाया इस मुल्क को, और मैं अगली मेरी टर्म आती है तो मैं यहाँ पर ले जाकर दिखाऊंगा मुल्क को। होना तो ये चाहिए। पाकिस्तानियों को इसलिए भी अपने हुक्मरानों पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पहली चुनौती अभी भी अपना भीख का कटोरा तोड़ना ही है। कटोरा पाकिस्तान की नीयत और नीति बन गया है। पाकिस्तान चाहकर भी कटोरे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। चाहे अनचाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कटोरा याद ही आ जाता है। वैसे पाकिस्तान में कटोरा को कशकोल कहते हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो मुल्क का कटोरा तोड़ दे। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आस-पास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ जिस बनीगाला में कटोरे के टुकड़े फेंकने की बात कर रहे हैं, वो बनीगाला दरअसल इमरान खान का घर है। वैसे ये शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने पहली बार माना था कि पाकिस्तान दुनिया में कटोरा लेकर ही घूमता है। मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मेलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? पाकिस्तान के पत्रकार अपने हुक्मरानों को कोसते हुए बता रहे हैं कि शहबाज हो या इमरान, वो बस चाहते हैं उनके टर्म में मुल्क। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं मेरे नाम पर मेरे दौर में ऐसा ना हो। भंडार के बढ़ने का मतलब है दुनिया को भारत की इकोनॉमी पर भरोसा है। डॉलर बढ़ने का मतलब है कि इस साल भी भारत की अर्थव्यवस्था शानदार रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान में जिस तरह भारत के खजाने की चर्चा हो रही है, एक दिन ऐसा आएगा जब इन आंकड़ों को देखकर पाकिस्तान को हार्ट अटैक आ जाएगा। वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं आज 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं वो, और उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग है। सिर्फ पिछले
पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। मैं देख रही थी 1-2 खबरें जो आई थी, खुशी की खबरें वाले हमारे लिए। अब हमारे लिए खुशी की खबरें क्या है कि हमें इससे उधार मिल गया, हमें उससे उधार मिल गया और ये हो गया, और हमारे पास इतना पैसा आ गया, ये वाली जो हम निकाल लेंगे। जो $1 बिलियन है वो इस मौजूदा हुकूमत को मिलेगा, $1 बिलियन IMF की तरफ से जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसको मिलेगा, और $1 बिलियन जो उससे अगला जो हुकूमत जब आ जाएगी इलेक्शन के बाद उसको मिलेगा। $1 अरब से क्या होता है? आप देखिए तो सही वहां पे हो क्या रहा है, जरा देखिए तो सही आपके हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जब भी कोई बातचीत शुरू होती है तो वो सीधे भारत और उसके अरबों डॉलर के रिजर्व पर आकर अटक जाती है। ऐसा कंपैरिजन सर उनसे बिल्कुल नहीं बनता। जिनके पास $600 अरब है सर, तो वहां पे उधार के $11 अरब का क्या मैं कंपैरिजन करूं? लेकिन कम से कम सर 40-50 अरब तो हमारे पास भी होने चाहिए। ये जितने बड़े बड़े लोग रिटायर हुए हैं और उन्होंने बाहर जाके अगर इन सब से आप इनको लेमन की तरह निचोड़ें तो आपके पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मैं कितने ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं और कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले अपनी सारे पैसे जो उन्होंने इधर उधर से कमाए थे दे ट्रांसफर टू अदर। अध्यक्ष मिलकर दुनिया से डॉलर मांग रहे हैं। ऐसे में भारत में डॉलर बढ़ने की खबर देखकर पाकिस्तानियों के सिरे पर सांप उड़ रहे हैं।